Good morning, student. Today we will discuss exercise 3.5. In 3.5, first question given true and false. So we will do in a book, not in notebook. So first question he is saying, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. अगर कोई नंबर हुआ आपका 6 है, 6 इज डिविजिबल बाय 3. एंड टेल मी कि 6 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमें सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा देना है जो इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर पाए. अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ, कोई एक ऐसा नंबर जो 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपकी फॉल्स हो जाएगी. तो मैंने एक एग्जांपल लिया, 6 3 से डिवाइड हो रहा है बट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. अपोजिट देखो, इसने नेक्स्ट पार्ट में फिर पूछा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. इज इट राइट? दिस इज राइट, ये ट्रू है. अगर कोई भी नंबर लोगे आप जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से ज़रूर डिवाइड होगा, क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट फैक्टर है और 9 बिगेस्ट. सो जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड अपने आप हो जाएगा. कोई भी ऐसा नंबर लो, जैसे आपने 18 लिया, 18 9 से डिवाइड हो रहा है और 18 आपका 3 से भी डिवाइड होगा. तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन ईजीली डू इट. नाउ इन अ पार्ट सी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18. अब एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. यस ऑफ कोर्स, अगर आप 18 के फैक्टर लेते हैं तो 18 के जो फैक्टर आते हैं वो आपके 1 2 3 एंड 6 एंड आपका क्या आता है 3 6. देखो दोनों आए गए हैं तो 9 भी होता है देन 18 भी होता है, बट हमें क्या चेक करना है कि 3 और 6 उसके फैक्टर हैं. 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, तो ऑफ कोर्स वो उसका क्या होगा? डिविजिबल होगा. तो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. so दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. In the next part of this question 1, if the number is divisible by 9 and 10 both. देखो 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है तो हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर क्या हो गया आपका 90. देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. ऑफ कोर्स यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है 90 और 90 90 से डिवाइड होगी. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. इफ द टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. दिस इज़ नॉट ट्रू. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही को प्राइम होते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं. इसने यहाँ पे कंडीशन दी एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उनमें से एक प्राइम होना ज़रूरी है. अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों प्राइम नंबर नहीं है. मैंने लिया 14 एंड 15. ना तो 14 प्राइम है ना ही 15 प्राइम है. आपको ये शो करना है कि ये दोनों नंबर आपके क्या हैं? को प्राइम है. अब 14 के फैक्टर लो. 14 के फैक्टर आएंगे आपके 2 एंड 7 एंड 14 एंड 1. एंड 15 के फैक्टर आए आपके 3 5 एंड 15. अब चेक करो, इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है आपका? ओनली वन कॉमन फैक्टर 1. तो इट मीन्स 14 एंड 15 आर को प्राइम नंबर, बट इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या हो गई? फॉल्स. In the last part of this question, all the numbers which are divisible by 4 must also divisible by 8. No. पहले 4 को ही देख लो. अगर आपका 4 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 8 से डिवाइड हो रहा है? नो. तो पहला एग्जाम्पल शो हो रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है बट ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स. तो हमें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये शो करना है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 1 is given that all numbers which are divisible by 8 must be divisible by 4. देखो सेम केस से हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है ज़रूरी नहीं है वो 9 से डिवाइड हो, बट कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 100% वो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा. सेम केस है, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे नॉट नेसेसरी कि वो 8 से भी डिवाइड हो, बट कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से डिवाइड ज़रूर होगा, क्योंकि 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 8. 4 8 का फैक्टर है. तो ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अब अगर कोई नंबर दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। लेट गिव एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक नंबर लिया, जैसे हमने लिया 3 and 6, तो ये नंबर एग्जैक्टली जो 3 है वो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और इनके 3 + 6 9 उनकी सम को भी डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स ये तो इसको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट कोई हम और ऐसा नंबर लेके ट्राई करते हैं कि जो उनका डिविजिबल है बट उनका सम डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 18, मैंने 6 लिया, 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है, बट इनका जो सम है वो 30 है, तो 6 30 को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स अब तक के दोनों जो हमने पार्ट लिए वो उनको डिवाइड कर रहे हैं। और कोई चेक करो, अब तक जितने भी केसेस लिए उसमें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इट मीन्स ये जो पूरी गिवन स्टेटमेंट है ये भी क्या है आपकी ट्रू। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नंबर इज एक्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, अगर कोई नंबर उनके सम से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, दिस इज फॉल्स। आई विल गिव वन एग्जाम्पल, जैसे मैंने दिया 4 और 8, अगर हम इनका सम लें तो सम आता है आपका 12। अगर मैं चेक करूं, अगर 4 से सेपरेटली नंबर को डिवाइड हो तो 4 से तो डिवाइड होते हैं, और कोई नंबर चेक करूं, ये तो हो गया ट्रू। नेक्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं, इफ़ आई विल टेक 5 + 7, तो जो इनका सम है, सम इज़ डिविजिबल बाय 2 बट 5 and 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो एक एग्जाम्पल हमें ऐसा दिखाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस केस में नहीं मिला था, बट नेक्स्ट केस में हमने एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया जिनका सम डिविजिबल बाय 2 है, बट सेपरेटली वी कैन नॉट डिवाइड 5 with 2 and 7 कैन नॉट divide 2. So this statement is false. Now come to the next question. In next question given that here are two different factor tree of 60. 60 के दो अलग अलग फैक्टर ट्री गिवन है। राइट द मिसिंग नंबर, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको मिसिंग फैक्टर राइट करने हैं। जैसे पहले 60 के दो फैक्टर बने 6 और 10, अब इसने 6 को भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो आपको पता है कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा 2। सेम थिंग इन गिवन इन दिस पार्ट, यहाँ पे आपको देखो 60 के दो उसमें डिवाइड करना है, यहाँ 30 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 60। अब यहाँ पे 30 है, एक फैक्टर 10 है, तो दूसरा फैक्टर आपका 3 होगा, तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनती है 30। अब यहाँ पे 10 गिवन है, 10 के दो फैक्टर बनेंगे, पहला फैक्टर हम 2 लेते हैं तो सेकेंड फैक्टर हमारा क्या बनेगा 5। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू ईजिली। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन दिस एक्सरसाइज थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। देखो जब भी कोई कंपोजिट नंबर है, देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर लेना चाहूँ तो मेरा प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 × 2 दी जाए तो 2 प्राइम फैक्टर क्या नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक तो 1 नहीं होता। देखो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर फैक्टर लिए तो हमने 1 सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया है, क्योंकि 1 हमने कहा है कि फैक्टर होता है हर नंबर का। बट देखो जब भी प्राइम फैक्टर की बात करें तो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो डोंट टेक 1 इन प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को भी नहीं लेते। तो दो चीज़ें नहीं आती, एक तो 1 नहीं आता और एंड सेकेंड वो नंबर नहीं आता इटसेल्फ, क्योंकि आप कंपोजिट नंबर ले नहीं सकते, और जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर के होते हैं। प्राइम फैक्टर बोल दिया तो आप उसमें इंक्लूड ही नहीं कर सकते कंपोजिट को, तो इसमें दो फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे, एक 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और एक हम उसको जो नंबर है जो भी कंपोजिट नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। So come to the question number 4. We will solve in your notebook from question 4. In question number 4 given that write the greatest 4-digit number. देखो पहले greatest 4-digit number given है, तो first write the greatest 4-digit number.
we know very well this is greatest 4-digit number and express it in the terms of prime factor. आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं. इट्स नॉट ईजी कि आप इस इतने बड़े नंबर को 1 से 2 से देखो. 1 2 तो वैसे भी नहीं लेना क्योंकि 1 नहीं ले सकते क्योंकि प्राइम फैक्टर बोला. तो सिंपल मेथड है हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर. देखो प्राइम फैक्टर निकालने का सबसे ईजी तरीका है ये. अब आपको इसको ट्राई करना है. ये 2 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है तो ऑफकोर्स ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ऑलरेडी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं तो वी विल अप्लाई हियर डिविजिबिलिटी रूल. 2 से तब भी डिवाइड होगा जब इसका वो यूनिट प्लेस क्या होगा 0 2 4 6 8. तो 2 से मत ट्राई करो. देन नेक्स्ट प्राइम नंबर अपना आता है 3. आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड इजीली हो जाएगा. 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा. ऑफकोर्स यू विल डिवाइड. अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो या हम क्वोशंट ही राइट करते हैं. अगेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 3. ये नंबर फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगेन वी विल डिवाइड. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा. आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो अपना आंसर. जैसे हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया. देन अब अगेन आप किसको 3333 को 3 से डिवाइड करके यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर सकते हो. अब आपका 1111 गिवन है तो अब आप इसको 11 पे ट्राई करो क्योंकि देखो 3 पे तो पॉसिबल नहीं है. आप 3 से डिवाइड नहीं हो रहा. उसके नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर आता है 5. 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि एंड प्लेस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. उससे नेक्स्ट नंबर हमने 7 के लिए चेक किया. 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं. एंड देन हमारा जो प्राइम नंबर है वो 11 आता है. हमने 11 के लिए ट्राई किया. अब आप इसको देखो डिवाइड. मोस्टली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं. वो जब डिवाइड करते देखो 11 1 जा 11. यहाँ से हमें एक ही की परमिशन होती है लेकिन एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि छोटा रह गया है तो हमें यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे. तो डोंट फॉरगेट कि 0 हियर, यहाँ 0 देना मत भूलना. एंड अगेन ये किस पे जाएगा 11 1 जा 11. तो ये जो क्वोशंट आ रहा है ये 101 आएगा. मोस्टली बच्चे यहाँ पे 11 1 जा और 11 1 जा लिख देते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये नंबर 101 आना है. एंड 101 इज़ ए प्राइम नंबर. सो डोंट ट्राई फॉर एनी नंबर. किसी के लिए ट्राई मत करो. तो ये प्राइम नंबर अपने आप पे जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1. तो ये आपके प्राइम फैक्टर हैं. 1 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर. अगर आपको प्राइम फैक्टर राइट करना है तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका 3 × 3 × 11 × 101. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. अब फर्स्ट वी विल राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर होता है आपका 10,000. तो ये आपका स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर हो गया. अगेन आपको क्या फाइंड करना है प्राइम फैक्टर. अब पीछे 0 है तो यू विल ट्राई फॉर 2. आप 2 के लिए ट्राई कर सकते हो. आप इसको डिवाइड करना 2 से. आप सेपरेटली डिवाइड करना क्योंकि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है प्राइम फैक्टर की. तो आप ऐसे डिवाइड करके यहाँ राइट कर सकते हो. तो 2 आप इसको डिवाइड करोगे तो 5000 आएगा. अगेन डिवाइडेड बाय 2. ये फिर 2 से डिवाइड होगा तो आपको डिवाइड करके चेक कर लेना है. आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका ये आंसर आएगा. अगेन डिवाइडेड बाय 2. जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 5 जा और 0. फिर ये 2 पे जा रहा है. 2 6 जा 12 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा. अब ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस क्या आ गया 5 आ गया. ऑफकोर्स अब ये किस पे जाएगा 5 पे जाएगा. 5 1 जा 1 5 2 जा और 5 5 जा. अगेन डिवाइडेड बाय 5. फिर 5 से डिवाइड करो एंड देन 5. अब आपके ये सारे के सारे क्या हैं प्राइम फैक्टर. तो राइट द नंबर. आप नंबर को राइट कर सकते हो 2 × 2 × 2 × 2. कितनी 2 हैं 4 2 हैं एंड 4 5. So come to the next part, next question of this exercise. This is question number 6. In question number 6, find the prime factor of 1729 arranged in ascending order.
पहले प्राइम फैक्टर निकालो, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन ट्राई फॉर दिस नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो वी विल ट्राई फॉर 7। 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 2 जो 14 एंड आपका 3 बचा, 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 13, ये 13 पे जाएगा, तो आप इसको 13 से डिवाइड करो, 13 1 जा 13 और आपका जो नंबर बचा है वो आएगा आपका 11 होता 13 9 जा, तो अब 19 है, 19 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 19 पे ही जाएगा। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो प्राइम फैक्टर हैं 1729 के वो असेंडिंग ऑर्डर में ही मैंने राइट किए हैं। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर? 7 13 एंड 19। नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with example. देखो आपसे consecutive numbers पूछे हैं 3 consecutive numbers always divisible by 6. अब consecutive numbers आप कोई भी ले सकते हो, उसने कोई कंडीशन नहीं रखी आपकी कि प्राइम हो या कंपोजिट हो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3 से, मैंने 3 लिया, 4 लिया एंड 5 लिया। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी। इसने कहा कि जो प्रोडक्ट है वो किससे डिविजिबल है? 6 से, तो 3 × 4 × 5 तो 60, और 60 इज़ डिविजिबल बाय 6। 10 से 10 आंसर आ जाएगा। अगेन यू विल ट्राई नेक्स्ट एग्जांपल। आप एक एग्जांपल और ले लो। अगर मैंने कोई नंबर लिया है 10 11 एंड 12, अगर ये नंबर लेते हैं और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो 1320 आएगा। क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस, ये भी 6 से डिविजिबल है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 220। तो इट मीन्स हमने 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है और राइट कर देना है आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। अब इसने कंसेक्यूटिव के साथ साथ ओड नंबर भी लिए हैं। अगर हम फर्स्ट ओड नंबर, देखो कोई प्राइम और कंपोजिट नहीं है, नॉर्मल ओड नंबर हैं, 1 लेते हैं, तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव देखो 1 होता है 3, फिर आपका ओड नंबर क्या आएगा? 5 7 9 11। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइम में और ओड में। बच्चे मैं ओड नंबर ले रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग प्राइम में 9 नहीं आता, ठीक है। 13 एंड ये आपका क्या है 15, ये सारे के सारे ओड नंबर हैं। आपको कोई भी 2 ओड नंबर कंसेक्यूटिव मतलब साथ वाले, आप 1 3 ले सकते हो, 3 5 ले सकते हो, 5 7 ले सकते हो। तो पहले मैंने 1 3 लिया, इनका जो सम है, सम पूछा है इसने, दिस इज़ 4 एंड 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। और भी कोई ले लो, आपने 11 एंड 13 लिया, तो 11 + 13 जो आपका सम बना वो 24, 24 इज डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने प्रूव किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इन बुक में ही कर लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। आपको इनमें से चेक करके बताना है किस में प्राइम फैक्टराइजेशन है। देखो 2 3 4 4 आते ही आपको डायरेक्टली कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 इज़ ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट में 7 2 2 2, ऑफकोर्स यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है। 2 5 7 दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि इसमें भी तीनों नंबर आपके प्राइम हैं। 2 3 9 ये नहीं है, क्योंकि 9 इज़ ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी। देखो 45 के डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं पढ़ा है, बट 45 के हम फैक्टर हमें पता है। 45 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं आपके 5 और 9 हैं, दे आर को प्राइम नंबर्स, एंड 5 एंड 9 आपके क्या होते हैं दैट्स डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 5 एंड 9। तो आप इस नंबर को पहले चेक करो 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी में 0 होना चाहिए, तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो दिस इज़ नाउ फिर चेक फॉर 9 के लिए चेक करो। 9 के लिए क्या रूल बताया था मैंने आपको, इन सब का हमें क्या करना है सम करना है। तो 2 + 5 7 8 9,
तो 9 ही आता है, तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, so the number is divisible by 45. We know the divisibility rule now. So first you will check for 5, then check for 9, then the number divisible by 5 or 9, the number is also divisible by 45. Same question 11 is given. 18 is divisible by both 2 and 3. It's also divisible by 6. The number is divisible by both 4 and 6. Can we say the number must also divisible by 24? कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, वो 24 से भी डिवाइड होगा. इफ़ नोट गिव द एग्जाम्पल. इसने क्लियर कर दिया कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है तो आप वो ऐसा एग्जाम्पल हमें दो. तो अगर मैं 4 मैंने लिया, आप नंबर लिख लो. here 12 divided by 4, yes, and 12 divided by 6, yes, but 12 is not divided by 24. तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल से जस्टिफाई करना है. 12 डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 से डिवाइड होता है 12 डिवाइड होता है 6 से भी, बट 12 नॉट डिविजिबल बाय 24. तो दिस इज ओनली एग्जांपल. आप राइट कर सकते हो बुक में भी, डोंट राइट इन फेयर नोटबुक. And the question number 12, very simple. I am the smallest number having 4 different prime factor. Can you find me? देखो मैं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर है मेरे जो प्राइम फैक्टर हैं वो आप देखो 4 हैं, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर. तो कंटिन्यूसली आप क्या ले लो, प्राइम फैक्टर ले लो. पहला प्राइम क्या है आपका 2 होता है, देन क्या होता है 3 होता है, फिर आपका 5 होता है, देन 7 होता है. अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन्हीं का आएगा. आप इनकी क्या निकाल दो, प्रोडक्ट, क्योंकि इसने क्या कहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट में हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर. फैक्टर तभी बनेंगे जब वो उनकी प्रोडक्ट में आएंगे. तो वी विल मल्टीप्लाई ऑल दीज 4 प्राइम नंबर. तो जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 210 आएगा. तो दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैविंग फैक्टर 2, 3, 5, 7. So this is your exercise. I hope you will do easily with the given explanation. Have a good day.